मैं इसके पूर्व आप लोगों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुबंधों को या अनुच्छेद को बताते आ रहा हूं और आज मैं नागरिकता भारत में कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके पूर्व मैंने नागरिकता के संबंध में पार्ट 1 में बताया था और अब आज मैं आप लोगों के बीच नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। भारतीय संविधान जो नागरिकता के संबंध में पूर्ण उपबंध के लिए संसद को अधिकृत किया हुआ है कि वह कानून बनाकर अपने नागरिकों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए वो व्यवस्था करे। इस संबंध में संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित कर नागरिकता के संबंध में कानून बनाया जो 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो हैं जन्म द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। संविधान के लागू होने के समय या उसके पश्चात भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता को कोई ऐसे मुकदमा और कानूनी प्रक्रियाओं से विमुक्ति प्राप्त थी जो भारत में कूटनीतिज्ञों को, राजदूतों को प्रदान की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा, वो हो सकता है। दूसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। जो संविधान या भारतीय नागरिकता अधिनियमों के अनुसार यदि वो भारतीय नागरिक नहीं है, वह भी भारत की नागरिकता ग्रहण करने हेतु विशेष अधिकारी के पास आवेदन देकर पंजीकृत करवा सकता है, जिसको हम लोग रजिस्ट्रीकरण कहते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वह व्यक्ति ऐसा आवेदन देने के लिए क्या कह सकते हैं उसको हम, कि वो कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में अधिवास करता हो या निवास कर रहा हो। दूसरा है कि वह भारतीय जो विभाजन से पूर्व किसी देश अथवा स्थान में निवास करता हो। तीसरा है कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो अथवा विवाह करेंगी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, और उससे आगे है अनुमंडलीय राज्यों या राष्ट्रमंडलीय राज्य या आयरिश गणतंत्र के वयस्क व्यक्ति। वो जो हैं विशेष रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के सामने आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था हमारे संसद ने
प्रदान किया है या कानून बनाया है वो है वंशक्रम द्वारा नागरिकता, जिसको हम कह सकते हैं सिटीजनशिप बाय हेरिडेटरी। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद या उसके पहले भारत के बाहर जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक होगा। यदि उसके जन्म के समय उसका बाप यानी उसका पिता वंशक्रम से, वंशक्रम का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, वंशक्रम से भारत का नागरिक रहा हो, परंतु यदि उसका पिता केवल वंशक्रम से भारत का नागरिक नहीं है तो वह व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म किसी भारतीय कंसुलेट में एक निश्चित अवधि के भीतर रजिस्टर्ड न हो जाए, या तो उसका पिता उस व्यक्ति के जन्म के समय भारत सरकार का नौकर हो तो उसे वंशक्रम के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। चौथा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये जो है हमारा संविधान अपने सरकार को ये अधिकृत करता है कि किसी विदेशी एडल्ट पर्सन को, माने वयस्क व्यक्ति को, अगर वो संतुष्ट होता है उस व्यक्ति के आवेदन से कि मुझे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसे आवेदन देना होगा विशेष पदाधिकारी के समक्ष। और अगर वो संतुष्ट होती है भारत सरकार कुछ शर्तों के साथ, जैसे राजभक्ति भारत के प्रति उसको रखना होगा और अन्य तरह का शपथ पत्र उसे लिया जा सकता है, और यदि सभी प्रकार से संतुष्ट हो तो उसे भारत की नागरिकता अपने शर्तों पर भारत सरकार प्रदान कर सकती है या प्रमाण पत्र दे सकती है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो है ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए जो भारतीय नागरिकों को उस देश का देशीकरण द्वारा नागरिक बनना निषेध हो। दूसरा है कि उसने उस देश की नागरिकता जो है सो पूर्ण रूप से त्याग दिया हो, तभी वो भारत में नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकता है। और शर्त यह भी है कि वो प्रार्थना पत्र को देने से 12 महीना पहले तक वो भारत में रहा हो, या तो कम से कम 7 वर्ष की अवधि में से 4 वर्ष तक वो भारत में रहा हो, तो वो जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसको जो है उस व्यक्ति को, उस एडल्ट व्यक्ति को कम से कम ये शपथ लेना होगा
कि हम भारत का सेवा करने की भावना रखते हैं। उसे इस बात का भी शपथ देना होगा या ये जानना होगा भारत में जो संविधान द्वारा प्रदत्त भाषाएं हैं उसमें किसी एक भाषा का विशेष ज्ञान होना अनिवार्य होगा, तभी जो है सो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसे भारत में निवास करना होगा, तभी जो है उसकी नागरिकता बहाल रह सकती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद ऐसे हैं जो इसमें से किसी के नहीं होते हुए भी भारत सरकार अगर ये समझती है कि वो व्यक्ति जो है कला, विज्ञान, विश्व शांति या अन्य प्रकार से वो अगर मानवीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान अगर वो व्यक्ति दे रहा हो, तो ये कोई भी शर्त अगर वो नहीं पूरा कर रहा हो तो भारत सरकार उसे नागरिकता प्रदान कर सकती है। और अंतिम पांचवा जो नागरिकता प्राप्त करने का है भारत में, वो है अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये यदि कोई नया भूभाग चाहे जिस परिस्थिति में अगर भारत सरकार या भारत में सम्मिलित होता है तो उस भाग में रहने वाले लोग को विशेष प्रकार से या जैसे ही वो भारत सरकार में वो भूभाग सम्मिलित हो जाता है तो अपने एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है सरकार वहाँ के बसने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो ये हुए हमारे देश में कैसे हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। सभी देशों में नागरिकता प्राप्त करने का अपना अपना क्राइटेरिया है, तो वैसे ही क्राइटेरिया हमारे भारत में भी है। तो हम समझते हैं कि आप भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।